कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें कनाडा ने एसडीएस कैटेगरी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि वो 14 देश जो एसडीएस कैटेगरी में आते थे अभी उनके स्टूडेंट भी सिर्फ जनरल कैटेगरी जिसको हम नॉन एसडीएस कैटेगरी बोलते थे सिर्फ उसी में अपनी फाइल लॉन्च कर पाएंगे। अभी कोई भी स्टूडेंट पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास सेम ऑप्शन रहेगी जनरल कैटेगरी नॉन एसडीएस कैटेगरी। इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों पे उन 14 कंट्री के देशों पे होगा जिनके ऑलरेडी बच्चे एसडीएस कैटेगरी या नॉन एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइलें लॉन्च करते थे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8 नवंबर 2024 लास्ट डेट थी जिस दिन जिन बच्चों ने एसडीएस कैटेगरी में फाइलें लॉन्च की हैं उनकी फाइलों को कंसिडर किया जाएगा एसडीएस कैटेगरी में। और 9th के बाद जितने भी बच्चे चाहे आपने नॉन एसडीएस की फाइल लगाई है यानी कि आपने पूरी कंडीशंस को फॉलो करते हुए लगाई है, चाहे आपने नॉन एसडीएस की फाइल लगाई है, सभी को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रोसेसिंग टाइम पे क्या इम्पैक्ट होगा, कितने बच्चों को इसका लॉस होगा, बेनिफिट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में है। बहुत सारी यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देख ली होंगी अभी तक, कुछ अच्छा बोल रहे हैं कुछ बुरा बोल रहे हैं, मगर मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी फाइल पे। स्पेशल आपकी फाइल के बारे में बात करूंगा, आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। और जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके तो वारे नारे हो चुके हैं। यानी कि जो बच्चा कभी कनाडा के बारे में सोच नहीं सकता था अभी उसके लिए कनाडा ने अपने डोर्स ओपन कर दिए हैं। आज क्वालिटी चलेगी, आज वो बच्चा चलेगा जो कनाडा को डिज़र्व करता था, यानी कि जो उस एजुकेशन सिस्टम को लेना चाहता था मगर फंड्स के कारण, पैसों के कारण वो बच्चा कनाडा अप्लाई नहीं कर सकता था। आज उसके लिए कनाडा ने अपने डोर्स को ओपन कर दिया है। बहुत खास वीडियो है, जो कुछ आपने देखा है सभी को भूल जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो एसडीएस कैटेगरी को बंद करने का बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपके माइंड में वो अभी तक ना आया हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। और जो बच्चा हमारे साथ कनाडा स्टडी वीज़ा की फ़ाइल लगाना चाहता है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ मैं फ़ेस टू फेस मीटिंग नहीं करता। अगर आप मेरे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो हमारी टीम जो नीचे नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। वो आपकी ऑनलाइन मीटिंग करवा सकते हैं, जूम पे मीटिंग हो सकती है, हमारी टीम के साथ जूम पे मीटिंग हो सकती है। जो भी प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन हो सकता है। सिंगल विजिट करने की आपको कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई चार्जेस नहीं है प्रोसेसिंग हमारे, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडीएस कैटेगरी को बंद किया गया है 8 नवंबर 2024 को। यानी कि अगर आपने अपनी फाइल लॉन्च कर दी है 8 नवंबर 2024 या उससे पहले तो आपकी फाइल पे इस पूरी अपडेट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना अच्छा ना बुरा। यानी कि आपकी फाइल लॉन्च हो चुकी है, जैसे पहले बच्चों की फाइल प्रोसेस होती थी वैसे ही प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि आपकी फाइल पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, नोट कर लीजिए। अभी दूसरी वो कैटेगरी है जिन्होंने आने वाले समय में अपनी फाइल लॉन्च करनी है, उनके लिए क्या चेंजेस होंगी। सबसे पहले बड़ा बेनिफिट उनको होगा जिनकी प्रोफाइल तो अच्छी है, जो बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जिनके पास 1 ईयर का ट्यूशन फीस नहीं था पे करने के लिए, जहाँ पूरी जीआईसी पे करने का पैसा नहीं था एक साथ, उन बच्चों को फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पे जर्मनी या यूके या ऑस्ट्रेलिया इस तरह की कंट्री को चूज़ करना पड़ता था क्योंकि फंड्स एक साथ इतना लेकर आना उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता था। अगर आप नॉन एसडीएस में अपनी फाइल लगाते हो तो आप पे कोई भी कंपल्शन नहीं रहती। यानी कि अभी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कैटेगरी नहीं है जो आपको ये कंपल्शन देती है कि आपने अपना पूरा 1 ईयर का ट्यूशन फी पे करना है तभी आपको वीज़ा मिलेगा। वहां पर कहीं पर नहीं लिखा, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने आईएलटीएस, पीटी, टॉयफल या किसी भी तरह का टेस्ट देना है, जहां आपका टेस्ट का मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे अपनी फाइल को लगाना चाहते हैं। जहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा मिलेगा आपको कि आपको जीआईसी के तौर पे कोई पेमेंट कनाडा में ट्रांसफ़र करवानी है। आप चाहे अपने फंड शो करिए, आप चाहे 6 मंथ का फीस पे करिए, सिर्फ आपके पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। और किसी भी डीएलआई में जिसके पास कनाडा का कोटा है स्टडी वीज़ा की, जो अभी कैपिंग हुई थी उसके अंदर उसके पास कोटा है और वो आपको ऑफर लेटर दे दे, आपको एलओए मिल जाए और आपको उस प्रोविंस का अटेस्टेशन लेटर मिल जाए, बस ये आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा
वीज़ा हमेशा आपकी प्रोफाइल को मिलता है। प्रोफाइल में दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका एकेडमिक कैसा है, आपके पास कोई गैप तो नहीं है, आपका आईएलटीएस में स्कोर कैसा है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, अगर आपने आईएलटीएस का टेस्ट नहीं दिया या टेस्ट में स्कोर बहुत कम है तो वीज़ा आ जाएगा, मगर आप अपनी फाइल लगा सकते हो। अभी अगर वीज़ा लेना है तो एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो उसको जस्टिफिकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाइए। दूसरा, आईएलटीएस में भी कोशिश करिए कि जो ओवरऑल 6 का रिक्वायरमेंट था पहले उसको कंप्लीट करिए। बाय चांस आपके ओवरऑल 6 नहीं आते तो क्या आप ओवरऑल 5.5 या ओवरऑल 5 के साथ फाइल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मगर अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट वीज़ा पे कैपिंग लगा हुआ है और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को ही सिर्फ कोटा मिला है कि आप कितने बच्चों को एडमिशन दे सकते हो। आने वाले 2025 में, 2026 में, 2027 में सिर्फ 3,05,000 बच्चे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा का वीज़ा ले पाएंगे, फिक्स है नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग जो पहले कोटा मिला था उसमें और ज़्यादा रिडक्शन आएगी, और जब वो रिडक्शन होगी तो आने वाले दिनों में उन कॉलेजेस के पास कोटा कम होगा। जब कोटा कम होगा तो वो जितने एलओए देंगे उसमें से कितने बच्चों को वीज़ा मिलता है उससे डिपेंड करेगा कि उनकी कितनी सीट्स फिल होती हैं। तो सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज ये चाहेंगे कि उनको कितना छोटा कोटा मिला है उसमें से मैक्सिमम बच्चे वीज़ा ले पाएँ, तो वो एक अच्छी प्रोफाइल को एलओए देने की कोशिश करेंगे। मगर जहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कनाडा में कम अप्लाई करेंगे तो वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का कोटा पूरा ही ना हो, यानी कि जितने एलओए उनके पास हैं वो एलओए कोई ले ही ना, उसके लिए कोई अप्लाई ना करे। तो उस कंडीशन में वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपना रिक्वायरमेंट, चाहे वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है चाहे वो आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट है, उसको कम कर सकते हैं। पहले क्या था कि मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको एलओए सिर्फ तभी देते थे जब आप 1 ईयर की फीस पे करते थे। आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जनरल कैटेगरी है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 1 ईयर का ट्यूशन फी पे करना है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको 6 मंथ की फीस पे करने के बाद भी एलओए दे सकते हैं, अटेस्टेशन लेटर मिल सकता है। तो उस कंडीशन में जो बच्चे अच्छे हैं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी थी, सिर्फ फंड्स के कारण उनको अदर कोई कंट्री चूज़ करना पड़ता था, वो कनाडा नहीं अप्लाई कर सकते थे। अभी वो 6 मंथ की फ़ीस पे कर कर और अपने अकाउंट में फ़ंड शो कर कर लिविंग कॉस्ट के इक्वल, तो वो अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, क्योंकि वीज़ा हमेशा प्रोफाइल को मिलना है। प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है, अगर वीज़ा ऑफिसर को हम ये कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं कि जब बच्चा सचमुच स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहता है, स्टडी करने जाना चाहता है, इसका कोई करियर गोल है जिसको वो अचीव करना चाहता है, तो आपको कम फंड्स के साथ भी वीज़ा मिल सकता है। अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको 20, 21, 22 लाख रुपए एक साथ चाहिए। अगर आपके पास 6 मंथ का फीस यानी कि 5-6 लाख रुपया भी है और बाकी फंड आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए भी कनाडा ऑप्शन दे सकता है। अगर आप 1 ईयर का ट्यूशन फी पे कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। अगर आप जीआईसी भी पे कर सकते हैं, क्योंकि जो अपडेट आई है उसमें उन्होंने मेंशन स्पेशल किया है। क्योंकि अगर इसको नोट करिए, जो एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर एसडीएस कैटेगरी बंद हो जाती है तो जीआईसी का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि जीआईसी क्या था, सिर्फ एसडीएस की रिक्वायरमेंट है और कनाडा की स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट में जीआईसी कहीं पर भी नहीं आता। मगर जो अभी अपडेट आई है जिसमें उन्होंने एसडीएस को बंद करने की बात कही है, उन्होंने एक लाइन वहां पर जो स्पेशल मेंशन कर दिया कि हम जीआईसी को बंद नहीं करने जा रहे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जीआईसी को यूज़ करना चाहता है, अपने फंड्स वहां पर ट्रांसफ़र करना चाहता है और उस फंड्स को वो वैसे ही अपनी सेफ्टी के लिए ऑटो विड्रॉ में डालना चाहता है, तो हम उसको वो जीआईसी का ऑप्शन कंटिन्यू करने के बाद उसको देते हैं कि वो उसको यूज़ कर सकता है। मेरी रिकमेंडेशन पहली तो यही रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपका वीज़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके हाथ में आना चाहिए। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज होने चाहिए। अगर आप 1 ईयर की पूरी फीस पे कर सकते हो तो 1 ईयर की पूरी फीस पे करिए। 1 ईयर की फीस रिसीट के साथ आपकी फाइल जानी चाहिए। और अगर आप पूरा जीआईसी 20,635, अगर क्यूबिक में जा रहे हो तो 15,635, तो अगर आप इतना जीआईसी पे करते हो उसके बाद फाइल लगाइए। मेरी रिक्वायरमेंट सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा, फर्स्ट रिकमेंडेशन। सेकंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे पास डेली बेसिस पे 500 प्लस कॉल आती हैं जिसमें बच्चे अपनी अलग अलग प्रॉब्लम बताते हैं। सर हमारे पास फंड्स नहीं है, हम लोन के बारे में सोच रहे हैं, हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूरा फीस
आप फीस पे कर दीजिए 1 ईयर का, जीआईसी मत करिए, वो फंड आप अपने अकाउंट में एक बार शो कर दीजिए। जैसे आपकी फाइल लग जाएगी, आप उनको निकालना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, यानी कि 10-11 लाख में भी आपका वीज़ा लग सकता है। तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास 10-11 लाख भी नहीं है कि 1 ईयर की ट्यूशन फी आप पे कर दें, तो 5-6 लाख आधे साल की फीस, 6 मंथ की फीस पे कर भी कनाडा का वीज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बात करें कनाडा का एसडीएस बंद हो गया जी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि हमेशा आपको क्या लगता है कि एसडीएस कैटेगरी वालों का कोई पहले रिफ्यूज़ल नहीं आता था? हमारे पास पता नहीं कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एसडीएस कैटेगरी में 10-10 रिफ्यूज़ल लिए और हमने उनका वीज़ा निकाल कर दिया। मेन बात कहां पर आती है कि आप फाइलिंग कैसे करते हो, आप कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो और कैसे डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फाइल जाएगी, एसओपी में क्या लिखा जाएगा, वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये मेन बात है और कोई मुद्दा नहीं है। जहां पर कनाडा का वीज़ा लेना बहुत आसान है। आज भी मैं कह रहा हूं, सिंगल बच्चा हमारे पास ऐसा नहीं है जिसका एसडीएस कैटेगरी में, क्योंकि हम फाइल ही ऐसे लगाते थे पहले एसडीएस नॉन एसडीएस के कारण, एसडीएस कैटेगरी में जिसको रिफ्यूज़ल आई हो, सिंगल बच्चा आपको नहीं मिलेगा पूरा। और जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं पहले दिन उनको उनकी फाइल देखकर बोल देता हूं कि आपको वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और जिसको हमने बोल दिया, जिसकी फाइल हमने पकड़ ली, ऐसा नहीं होगा कि वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आने वाले दिनों में एसडीएस कैटेगरी का जो पहले सबसे बड़ा बेनिफिट था कि आपका फाइल फिल्टर हो जाता था। अगर पूरी दुनिया से फाइलें लग रही हैं तो वो 14 कंट्रीज की फाइल ऑटोमेटिक एसडीएस कैटेगरी में चली जाती थी, यानी कि वो 14 कंट्री की फाइल्स का फिल्टर लगा हुआ था अलग से। तो वहां से क्या हो जाता था कि आपकी प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो जाती थी। अभी थोड़ा प्रोसेसिंग डिले हो सकता है, सिर्फ इतना फर्क आएगा। मगर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इसका लॉस बहुत कम है, बहुत कम है। वीज़ा ट्रेंड हमेशा ही, चाहे आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी में जाती है, नॉन एसडीएस में जाती है, आपकी प्रोफाइल कैसी है और कैसे आपने फाइल लगाई है, इसी पे डिपेंड करता है। निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी हम फाइलें लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में भी फाइलें लगाएंगे। पहले भी आपको 100% रिजल्ट दिया है, आने वाले दिनों में भी आपको 6 मंथ की फाइल फीस लेकर जीआईसी के बिना भी आपको वीज़ा निकाल कर दिखाएंगे। ये चीज़ आप नोट कर लेना। आप अगर कल परसों का वीडियो हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिले, वो बच्चा आधी फीस पे की हुई थी, उसने नॉन एसडीएस में फाइल गई है, 1 साल का प्रोग्राम था, क्यूबेक का प्राइवेट कॉलेज था। उस कॉलेज में भी बच्चे को सिर्फ 15,500 जीआईसी के साथ वीज़ा लेके दिया है, ऑलरेडी 2 रिफ्यूज़ल थे। तो जाने के ऐसा नहीं है कि आप 20,635 के बिना वीज़ा नहीं ले सकते या 1 ईयर की ट्यूशन फीस के बिना वीज़ा नहीं ले सकते। वीज़ा लेना कैसे, थोड़ा सा आइडिया इस पे लगाना पड़ेगा। एसडीएस कैटेगरी है, नॉन एसडीएस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई माइंड में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, आपकी फ़ाइल कैसी है, कैसे उसको लगाया जा रहा है, उसी पे है। अगर आज वैसे तो किसी को रिफ्यूज़ल आ नहीं रहा, अगर बाई चांस आपको रिफ्यूज़ल आया है, एक बार नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर लेना, अपनी फाइल शेयर कर देना। केप्स नोट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं खुद देखकर बता दूंगा, हमारी टीम देखकर बता देगी कि आपको क्यों रिफ्यूज़ल मिला है और कैसे आप इस रिफ्यूज़ल को वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं पर आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही आप मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप पूरे इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, जस्ट कॉल करिए, मीटिंग करिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करिए और यहीं से आप अपना वीज़ा प्रोसेस करिए। आपके घर पे बैठे बैठे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद, 0 कॉस्ट के साथ आपका वीज़ा आपके घर पे पहुंचेगा। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप जितनी भी वीडियोस हमारी रिजल्ट की डाली हुई हैं यूट्यूब पे जाकर चेक कर लीजिए। जिसका भी रेफरेंस चाहिए, किसी भी स्टेट में है, उसी स्टेट का रेफरेंस दे देंगे, वहां पर बात कर देखिए। एक सिंगल पेनी आपसे हिडन चार्जेस के तौर पे नहीं मांगा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और बहुत पॉजिटिव वीडियो है। इसको अपने फ्रेंड सर्कल में उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी एप्लीकेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए जो आने वाले दिनों में कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।